कन्हैया कुमार की एंट्री हुई और उनको लेकर पूरा खांचा बनाया गया कि कैसे चुनाव प्रचार करके राजद की बहुल जो क्षेत्र है सब वोटरों के, वहीं जाकर वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में ही कहीं ना कहीं खबर आ गई कि लालू यादव बिहार आ रहे हैं। वक्त था जब इस देश ने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट किया था। ये आज के लोगों को विश्वास करना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन 2009 के परिस्थितियों में जब लोकसभा चुनाव हुई थी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा सामने करके ना कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो यूथ ने वोट किया था। बिहार के प्रभारी ने जिस तरीके से कांग्रेस के भक्तचरण दास ने कई अल्टीमेटम दिए और कई बयान दिए, ये स्पष्ट हो गया कि वो सुधारने में विश्वास नहीं रखते हैं। राजद के साथ रिश्ते तो कम से कम नहीं ही सुधारेंगे। अब राजद पर जब वो आरोप लगा देते हैं कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे चुनाव के बाद, तो बहुत मार्जिन बच नहीं जाता है राजद और कांग्रेस के गठबंधन का, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तेजस्वी ने इसे फ्रेंडली फाइट कहा था। लेकिन बार बार आपको मैं बताता हूं कि पर्दे के पीछे केवल कन्हैया नहीं है, कन्हैया के पीछे बहुत सारे लोग हैं और उन चेहरों को आप देख नहीं पा रहे हैं। मेरी राजनीतिक समझ और अब तक जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बिहार की राजनीति में, उस आधार पर मुझे 100% लगता है कि कन्हैया के पीछे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के साथ कहीं दूर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जो समर्थक है लालू यादव के और जो कार्यकर्ता है राजद के, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं राजद के वोट बैंक को लेकर। हालांकि इसमें सेंधमारी हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं। ऐसे में उसे एक अलायंस चाहिए होगा, राजद को आगे चलते हुए उसे एक अलायंस सेट करना होगा, किसी के साथ बढ़ना होगा। यानी बहुत कॉन्फिडेंट चिराग पासवान, चेहरे से तो भले ही वो दिखाने को उसके एक्टर हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट इन दोनों सीटों को लेकर वो है नहीं। ऐसे में बताया जा रहा है कि लालू यादव का बिहार आना चिराग पासवान को भी साधना है। तेजस्वी यादव इस चुनाव के बाद ही कोई बात करना चाहते हैं और इसी बीच कांग्रेस ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की। तो चिराग पासवान के जहां दोनों हाथ में लड्डू था और कांग्रेस भी तैयार थी, वहीं आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान को भाजपा भाव नहीं दे रही है। नमस्कार, ये पंचनामा है। खबरों की चीरफाड़ होती है और निष्कर्ष तक आपको पहुंचाया जा सकता है। ये सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं। पंचनामा की श्रृंखला आज से नहीं चल रही है। कई लोगों को मेरे आकलन पर कई बार शक रहा है, लेकिन 2019 हो, 20 हो या फिर कहीं ना कहीं अब एनडीए में एंट्री था मुकेश सहनी का, फिर आपने देखा था कि मांझी जी को लेकर हमने भविष्यवाणी की थी। उपेंद्र कुशवाहा का तो याद ही होगा, हाल ही में हुआ था। खैर, यहाँ क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ, बस ये कहना हो कि कोर्स कोई भी पूरा करना चाहिए। दवाई का कोर्स हो या पढ़ाई का कोर्स हो, पूरा कीजिएगा तभी उसका रिजल्ट मिल पाएगा। तो आज के पंचनामा की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आपको बेहतर पता है, खबर तो अब तक आपको मिल ही गई होगी, लालू यादव के बिहार वापसी को लेकर संशय क्लियर हो गया है। ये लगभग लग रहा है कि लालू यादव अब बिहार आएंगे और इसको लेकर तैयारियां भी राजद ने शुरू कर दी हैं। अब चूंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो अभी भी ये वेग ही है, लेकिन कुछ खबरिया चैनल और कुछ सियासी गलियारों की अगर हलचल की बात करें तो लालू का बिहार आना तय हो गया है, और वो भी मतलब 2 दिनों के अंदर में। अब जब लालू यादव के बिहार आने की खबर आपको मिल ही गई है तो ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस ने राजद के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। पहले तो कांग्रेस और राजद के बीच जो शुरुआत हुई वो कुशेश्वर स्थान सीट की वजह से हुई। कांग्रेस ने दावा किया, तेजस्वी यादव ने पूछा तक नहीं। लालू यादव ने उल्टा ऐसा दावा कर दिया कि दोनों सीट हम लेंगे और हम ही जीतेंगे। कांग्रेस के पास बहुत कुछ बचा नहीं, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने की तैयारी की। अब चूंकि ये बड़ा चुनाव तो है नहीं, उपचुनाव है, कांग्रेस इसमें रिस्क ले सकती है। कांग्रेस चाहे तो राजद से रिश्ते भी खराब कर सकती है। बाद में रिश्ते सुधारने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू यादव है ना। लेकिन बिहार के प्रभारी ने जिस तरीके से कांग्रेस के भक्तचरण दास ने कई अल्टीमेटम दिए और कई बयान दिए, ये स्पष्ट हो गया कि वो सुधारने में विश्वास नहीं रखते हैं। राजद के साथ रिश्ते तो कम से कम नहीं ही सुधारेंगे। अब राजद पर जब वो आरोप लगा देते हैं कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे चुनाव के बाद, तो बहुत मार्जिन बच नहीं जाता है राजद और कांग्रेस के गठबंधन का, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तेजस्वी ने इसे फ्रेंडली फाइट कहा था। अब इसके आगे भी बात हो गई है। कांग्रेस प्रभारी ने अपने आप को महागठबंधन से बाहर भी बताया, और जब कन्हैया कुमार की एंट्री हुई और उनको लेकर पूरा खांचा बनाया गया कि कैसे चुनाव प्रचार करके राजद की बहुल जो क्षेत्र है सब वोटरों के, वहीं जाकर वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में ही कहीं ना कहीं खबर आ गई कि लालू यादव बिहार आ रहे हैं। इसे आप सीधा जोड़ सकते हैं। लालू यादव
रणनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि राजनीति में रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि कांग्रेस अब तक ब्लफ कर रही थी, लालू यादव को ऐसा लग रहा था, उन्हें लगता था कि कांग्रेस हो सकता है अपना प्रत्याशी वापस ले ले, हो सकता है कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर ना हो। लेकिन अब जब कांग्रेस इस तरह से डैमेज मोड में चली गई है कि वो राजद को डैमेज ही करना चाहती है, और कन्हैया ने भी ये बात जब स्पष्ट कर दी मंच से कि वो आ रहे हैं और पिता पुत्र की बात कर दी, बड़ा दिल रखने की बात कर दी, बड़े पिता के पुत्र होने की बात कर दी, तो इन सब बातों को जब आप सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम जो लगातार विश्लेषण कर रहे थे कन्हैया को लेकर वो सही है। लेकिन बार बार आपको मैं बताता हूं कि पर्दे के पीछे केवल कन्हैया नहीं है, कन्हैया के पीछे बहुत सारे लोग हैं और उन चेहरों को आप देख नहीं पा रहे हैं। मेरी राजनीतिक समझ और अब तक जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बिहार की राजनीति में, उस आधार पर मुझे 100% लगता है कि कन्हैया के पीछे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के साथ कहीं दूर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। इसी अब चूंकि ठोस कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, कोई नेता तो दावा नहीं कर रहा है ना कि आपको दिखा दे। इसी तरीके से मैं असहाय था, मुझे पता था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ दिखाने के लिए और बताने के लिए आपको नहीं था, मेरी जुबान के अलावा। ऐसी स्थिति में एक और बड़ी खबर आपको लेकर आया हूं, जहां एक तरफ राजद अकेली हो गई है, कहीं ना कहीं साथ में लेफ्ट की पार्टियां जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर है या जितना कि राजद उम्मीद करके रखती है। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव की बिहार आने की जो खबर है वो भूचाल सी आती है और इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आता भी है। पर कांग्रेस इतना इन्वेस्टेड हो गई है इन दोनों सीटों पर राजद को हराने में कि वो ये भूल जा रही है कि इसके रिजल्ट्स के बाद फिर सियासत करनी है। अगर दोनों सीटें नहीं आएंगी तो फिर समीकरण गढ़ने होंगे। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कांग्रेस इतना एग्रेसिवली कभी भी नहीं करती अगर उसे इस बात का भरोसा नहीं होता कि पीछे कोई खड़ा है। और बिहार में कांग्रेस को हमेशा एक बैसाखी चाहिए। अब कौन वो बैसाखी हो सकती है आप बेहतर समझ सकते हैं। अब इस तरफ की रणनीति को जरा समझ लेते हैं। लालू यादव तो आ रहे हैं, लेकिन राजद के लिए लालू यादव अकेले क्या कर लेंगे? आगे चल के तेजस्वी यादव को अलायंसेस तो बनाने होंगे ना। बिना अलायंस के बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये स्पष्ट हो चुका है। नंबर वन कितने बार नंबर वन? राजद जितनी बार नंबर वन हो रहा है उतने ही फिर समय उसे और लग रहा है सत्ता तक पहुंचने में। इस बार भी अगर सरकार 5 साल चल जाती है तो 5 साल राजद सत्ता से दूर रहेगी। ऐसी स्थिति में विधायकों में बेचैनी, सभी विधायक चुनाव लड़ते हैं मंत्री बनने के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए नीतीश के पास जाना होगा ना कि तेजस्वी के पास। और इससे भी बड़ी बात, कार्यकर्ता जो हैं उनमें भी उत्साह कम होता है। धीरे धीरे रीजनल समीकरण बनने लगते हैं। आपको पता है कैसे एक बड़ा समीकरण बना था जब बिहार में मुस्लिम वोटर्स जो कि कहा था सीधे तौर पर लालू यादव के साथ थे, उनमें सेंधमारी हुई। अब तो कई मुसलमान खुलेआम लालू यादव के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। क्या ऐसी स्थिति में अगर यादवों को ला दिया जाए या यादवों में अगर टूट करने की कोशिश की जाए या रीजनल समीकरण आ जाए तो आपको नहीं लगता कि जैसे कहीं ना कहीं लवकुश को काटने में लगे हुए नीतीश कुमार, वैसे ही कोई और समीकरण आएगा तो ये अभ्रंशित ये जातियों को भी विभाजित करता जाएगा? खैर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे लोग, मुझे पता है। जो समर्थक है लालू यादव के और जो कार्यकर्ता है राजद के, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं राजद के वोट बैंक को लेकर। हालांकि इसमें सेंधमारी हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं। ऐसे में उसे एक अलायंस चाहिए होगा। राजद को आगे चलते हुए उसे एक अलायंस सेट करना होगा, किसी के साथ बढ़ना होगा, कम से कम 10 से 12% वोट बैंक का जुगाड़ करना होगा। लेफ्ट की पार्टियां कुछ हद तक वोट बैंक का जुगाड़ कर सकती हैं, लेकिन राजद भी अच्छे से जानती है कि ये इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा वोट बैंक राजद की तरफ से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, देन की लेफ्ट से राजद की तरफ। ऐसी स्थिति में एक बड़ा समीकरण है जो कि हमेशा से रहा है। इन दोनों सीटों पर एक और व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक और पार्टी, लोजपा रामविलास। चिराग पासवान खूब मेहनत कर रहे हैं और घूम घूम कर वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। ये 2 सीटें चिराग पासवान की राजनीति तय नहीं कर सकती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कर रही हैं। चिराग पासवान पिछले चुनाव में जो वोट लेकर आए थे 8-9% के आसपास, उतना ही वोट बैंक अगर वो लेकर आ जाते हैं तो वो राजद के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि चिराग पासवान जो वोट बैंक काटेंगे वो कहा जाता है कि सीधे तौर पर भाजपा का वोट बैंक है, यानी जो नीतीश को शिफ्ट होता वो काट सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने जो बयान दिए हैं आज वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिराग पासवान कूच करने से पहले 2-3 बात उन्होंने कही। कन्हैया को भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कन्हैया आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सभी को बिहार में राजनीति करने की
सब छूट है, सभी करें राजनीति, हम भी कर रहे हैं। आगे की संभावनाओं को मैं फिलहाल नहीं खोलूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेजस्वी के साथ है। अब ये तो उनका बयान हो गया, इस बयान को अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। मैं कुछ और कहूँगा, कोई और कुछ और कह सकता है, लेकिन मैं यहाँ रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और रीड कर रहा हूँ। चिराग पासवान जब तेजस्वी यादव से मिले थे अपने पिता के कार्यक्रम के बुलाने के लिए, इस दौरान चिराग पासवान ने जब मीडिया से मुखातिब हुए, तेजस्वी दोनों खड़े थे, तो कई पत्रकारों ने पूछा कि आप साथ कब आ रहे हैं, क्या हुआ। तो तेजस्वी का जवाब था कि हमने प्रस्ताव दिया है, अब कंसिडर इन्हें करना है। और चिराग ने कहा कि मैं ये करने आया ही नहीं, आगे चल के इसकी बात होगी, लेकिन हमारे जो सूत्र थे उस मीटिंग के दौरान वो स्पष्ट कहते हैं कि चिराग ने तेजस्वी से राजनीतिक बातें भी की। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को लेकर भी चिराग से पूछा कि क्या आप करने जा रहे हैं। चिराग ने कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, पार्टी को फैसला लेना है। चिराग उस वक्त तक जानते हैं किस मनोस्थिति में थे। चिराग को उस वक्त तक उम्मीद थी कि भाजपा अभी भी मुझको लेकर, क्योंकि भाजपा के कई लोग नीतीश के जो विरोधी हैं वो चिराग के साथ सिंपैथी रखते हैं, खुले दरवाजे में नहीं, बंद दरवाजे में। तो बंद दरवाजे का जो प्यार होता है उसका अंततः हाल क्या होता है तो आप समझ ही सकते हैं। चिराग पासवान आशान्वित थे कि भाजपा खुलकर उनके प्रति जो प्यार का है उसका इजहार करेगी। जब उनको ये भी लगा था कि पार्टी को लेकर जो एक संशय बना हुआ है कि किसकी पार्टी, हो सकता चुनाव आयोग मेरे पक्ष में फैसला दे, वो भी नहीं हुआ, 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया पार्टी को। या चिराग पासवान को ये भी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव हो सकता है सामने से पहल करके एक सीट मुझे दे दे, एक सीट खुद ले ले, लेकिन वो हुआ नहीं। तेजस्वी यादव इस उपचुनाव के बाद ही कोई बात करना चाहते हैं, और इसी बीच कांग्रेस ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की। तो चिराग पासवान के जहां दोनों हाथ में लड्डू था और कांग्रेस भी तैयार थी, वहीं आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान को भाजपा भाव नहीं दे रही है। चिराग पासवान के पास ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर चिराग पासवान जीत हार के इस दोनों उपचुनाव के सीटों पर फैक्टर नहीं होंगे तो चिराग पासवान की राजनीति समाप्त मानी जाएगी। कम से कम चर्चा तो यही कोशिश करेंगे, जदयू के लोग अलग मजा लेंगे और जो विरोधी हैं वो अलग ही तरीके से करेंगे। अब देखिए ना, घूमते घूमते उन्होंने किसी प्रत्याशी को कह दिया कि वो हमसे मिलने जा रहे हैं, वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। उस प्रत्याशी ने, वही पासवान जाति से आते थे, उस प्रत्याशी ने भी कह दिया कि नहीं हम कहाँ वापस ले रहे हैं, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के अगर लोगों को भी आप देखते हैं तो एक गुट चिराग पासवान के साथ दिख रहा है, दूसरा अकेला अकेला जहाँ तहाँ दिख रहा है। यानी बहुत कॉन्फिडेंट चिराग पासवान, चेहरे से तो भले ही वो दिखाने को उसका एक्टर है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट इन दोनों सीटों को लेकर वो है नहीं। ऐसे में बताया जा रहा है कि लालू यादव का बिहार आना चिराग पासवान को भी साधना है। चिराग पासवान अगर राजद के पक्ष में आ जाते हैं तो एक मुश्त ही 8% के आसपास का वोट बैंक राजद के पास हो जाएगा। राजद पहले से ही 30% MY मानती है, हालांकि इसमें से मारी हुई मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन अगर उसे फिर भी आप कम कर देते हैं तो 25 + 8 भी आप करते हैं तो एक बड़ा समीकरण बन जाता है 32-33 का। यानी इस आधार पर भी अगर बढ़ते हैं हम आगे तो चिराग पासवान राजद के साथ बेहतर समीकरण में नजर आते हैं, जिसका फायदा राजद को होता नजर आ रहा है। चूंकि कांग्रेस का कोई सेट वोट बैंक नहीं है, जिस तरीके से मुकेश सहनी का वोट बैंक था, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का एक सर्टेन वोट बैंक है, उस तरीके से कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। अब कांग्रेस का एक वोट बैंक हुआ करता था जो कि बहुत अग्रेसिव था, लेकिन लालू यादव ने उस वोट बैंक को ही समाप्त कर दिया। बाद में भाजपा ने उस वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया। तो अब कांग्रेस इसीलिए मजबूर हो गई है कि दूसरे के वोट बैंक पर डिपेंड रहने की, और इसी का फायदा लालू यादव उठाते थे। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस इस फायदे को देना नहीं चाहती थी तो कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया। अब लालू यादव को कांग्रेस का रिप्लेसमेंट ही नहीं चाहिए, बल्कि एक बड़ा सहयोगी चाहिए। और मेरे ख्याल से, मेरे आकलन के हिसाब से तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि अब कितने युवाओं से लड़ेंगे। कन्हैया कल तक साथ थे, भले ही अलग पार्टी में थे, अब वो भी विरोधी हो गए हैं। अब चिराग पासवान भी अगर विरोधी हो जाएंगे तो एक वोट तो देखिए जात के आधार पर गिरता है, लेकिन एक वोट पूरी तरह से चेहरे पर और एज पे भी गिरता है। एक वक्त था जब इस देश ने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट किया था। ये आज के लोगों को विश्वास करना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन 2009 के परिस्थितियों में जब लोकसभा चुनाव हुई थी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा सामने करके ना कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो यूथ ने वोट किया था। और चूंकि कांग्रेस ने उस वक्त राहुल गांधी को नहीं बनाया प्रधानमंत्री, वो पीछे हट गए, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और जो
अंतिम कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, वो साफ दिख रहा था कि भले ही वो बहुत कैपेबल पीएम थे, लेकिन वो एनर्जी जो उन रिफ्लेक्ट करना चाहिए था युवाओं में, वो नहीं वो कर पाए। और यही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। नीतीश कुमार अब वो एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नीतीश के खिलाफ एक बड़ा यूथ का चेहरा है, बहुत सारे यूथ इकट्ठा हो गए हैं। सबको बिहार में बेहतर व्यवस्था चाहिए, बाहर देख के आते हैं, उनको उस तरह की सड़कें चाहिए, उस तरीके की बिजली की व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने वाले अच्छे अस्पताल चाहिए। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यूथ हैं तो उनके सामने अगर चिराग खड़े हो जाए, कन्हैया खड़े हो जाए, तो ये यूथ का वोट भी डिवाइड हो जाता है। आप ए टू जेड करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंततः आप उसी वोट बैंक पर वापस आते हैं, बैक टू बेसिक्स होते हैं। और ऐसी स्थिति में लालू यादव की बिहार में एंट्री, चिराग पासवान एक तरह से कांग्रेस को तो आईना दिखाने के लिए और कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए तो है ही, ब्रह्मास्त्र बन के आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी एक मुश्त फैसला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार मुलाकात करने चिराग पासवान से श्याम रजक गए थे लालू यादव का संदेश लेके, और वो मसौदा पूरी तरह से ढल नहीं पाया। अब वक्त का तकाजा है, कांग्रेस भी अलग हो चुकी है, ऐसे में तेजस्वी यादव की भी आवश्यकता है एक ऐसे सहयोगी की जो साथ आए और ईमानदारी से साथ दे और साथ वोट बैंक भी लेकर आए। अब लालू यादव यही साधने आ रहे हैं। अब विशेष बात अगले पंचनामा के किस्त में करेंगे। आज के पंचनामा में इतना ही। उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में आके अच्छी बातें लिखिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो खैर आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे भी मार्गदर्शित कर सकते हैं। अगली किस्त में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।